बच्चा तब तक सच्चा जब तक बना रहे वो बच्चा। जब तक बच्चा बने रहते हो, जब तक बच्चे रहते हो, तब तक सच्चे रहते हो, तब तक तुम आनंद की तरंग में रहते हो। लेकिन जब धूर्तता पकड़ने लगती है, होशियारी पकड़ने लगती है, चालाक होने लगते हो, तुम अपने को ज्यादा बुद्धिमान बनने लगते हो, तब तुम्हें सब बीमारियां पकड़ने लगती। इसीलिए जीसस ने एक अद्भुत वचन कहा था कि प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चे जैसे भोले भाले निर्दोष हो जाएंगे। और छोटे बच्चे जैसे तुम कैसे जिंदगी भर रह सकते हो? जितने संत हुए हैं, जितने संबुद्ध हुए हैं, उनका पूरा जीवन छोटे बच्चों जैसे व्यक्तियों का जीवन रहा है। और वो तभी संभव है जब तुम साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी भाव का अभ्यास करने से तुम्हारा जीवन ध्यानात्मक हो जाता है और फिर जो करना चाहिए वही तुम्हारे शरीर से होता है, जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप होना बंद हो जाता है, छूटता चला जाता है। तुम्हें निर्णय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या सही क्या गलत। तुम द्वंद्व मुक्त हो जाते हो, निर्दोष बच्चे के समान हो जाते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई द्वंद्व नहीं होता है कि ये करूं कि ना करूं, अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहता है, वो हमेशा निर्णय ले लेता है क्योंकि उसके सामने द्वंद्व है ही नहीं, उसके सामने डुअलिटी है ही नहीं, वो तो निर्दोष बालक है। तुम भी बालक जैसे हो जाओ। बालक जैसे होने का है कि जैसा है वैसा है, सहज हो जाओ। साक्षी भाव का अभ्यास करने से तुम्हारे भीतर सहज योग अपने आप पैदा हो जाता है, यानी तुम सहजता से चीजों को देखने की कोशिश करने लगते हो। कुछ बनने की चेष्टा नहीं करनी है। अभी तो तुम कुछ बनने की चेष्टा करोगे, मेरे सामने आओगे, क्रोध बहुत आता रहेगा बीबी के ऊपर, लेकिन दिखाओगे नहीं, कहोगे कभी गुरुजी हैं सामने, चलो घर तो देखता हूँ। घर पहुंचते ही देखता हूँ, ये इशारा भी कर देते हो इतना पत्नी को कि अभी गुरुजी सामने बैठे हैं, अभी मैं छोड़ता हूं, अभी भूल जाता हूं, घर पहुंचो देखता हूं मैं। अभी आपको गुरुजी के सामने अपना चेहरा दिखाना है। कैसा कैसा कि मैं तो बहुत सीधा साधा प्रेम से भरा हुआ आदमी हूं। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता है। अगर बच्चे को क्रोध आया तो क्रोध कर लिया, प्रेम आया तो प्रेम कर लिया। वो हिसाब किताब नहीं लगाता है आपकी तरह से, जोड़ गांठ नहीं करता है आपकी तरह से। जब आपसे गुस्सा हो जाएगा तो पूरा पूरा गुस्सा हो जाएगा, फिर आपकी ऐसी तैसी कर देगा। और जब प्यार आएगा तो आपको ऐसा चूमेगा चाटेगा, फिर आपकी गोद में बस आधे घंटे बाद ही प्यार आ गया उसे तो आधे घंटे बाद आपकी गोदी में बैठ जाएगा और आपको चूमेगा चाटेगा, इतना प्यार करेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वही बच्चा है जो अभी आधा घंटा पहले इतना उपद्रवकारी हो गया था। साक्षी भाव का अभ्यास करने से यही महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटने लगेगी। सिद्ध संत हुए हैं रमण महर्षि। कहते हैं कोई पुराण पंथी पंडित जाकर उनसे शास्त्रार्थ करने लगा, वाद विवाद करने लगा। वो उसको समझाते कि भैया मैं एक ही चीज जानता हूं कि तुम सिर्फ अकर्ता हो, करने वाला कोई और है, तुम तो साक्षी भाव का अभ्यास करो। और वो अपनी पांडित्य की बातें करता रहा। अब वो करते 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 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो बेचारे परेशान हो गए। संबुद्ध पुरुष, उन्होंने दौड़ के अपना डंडा उठाया और लेकर के दौड़ पड़े उसके पीछे मारने के लिए। अब वो बेचारा भागा उनके आश्रम से। वहां पर एक पाश्चात्य यात्री आया था, चैडविक नाम का, वो देखने के लिए आया था। संतों से, हिंदुस्तान के संतों से मिलके उनका साक्षात्कार करता था, उनका इंटरव्यू लेता था और लेख लिखता। उसने लिखा है कि उस समय जब मैंने रमण महर्षि को उस विवादी पंडित के सामने डंडा लेकर भागते हुए देखा तो मुझे एकदम ऐसे लगा जैसे छोटा बच्चा दौड़ रहा है डंडा लेकर के अपने बाप के पीछे। कहने लगे इतनी सहजता, इतना भोलापन, इतना बच्चे जैसा स्वभाव उनका, वो देखकर मेरा मन मोह गया रमण महर्षि के ऊपर।
यानी कोई सोच विचार नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जैसा आया मन में वैसा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लिखा है कि उनके बालवत रूप ने मुझे मोह लिया। इसी प्रकार पश्चिम का बहुत बड़ा संत हुआ गुरजीएफ, उसके बारे में कहते हैं कि वो क्षण भर में तो आग हो जाता था, इतना उपद्रव कर देता था, और क्षण भर बाद ही इतना ठंडा हो जाता था जैसे बर्फ, क्योंकि हिसाब किताब नहीं लगाना, सहज हो गया, जो भाव आया सो आया और उसको होने दिया। जीसस का सबसे प्रसिद्ध संदेश क्या है? अहिंसा का संदेश, प्रेम का संदेश। और ये प्रेम इतना गहन, इतना गहरा कि कोई तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। ये जीसस का संदेश था दुनिया को। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मंदिर में उन्होंने अचानक कोड़ा उठा लिया, और जो सूदखोरी का धंधा करते थे, ब्याज पर पैसा देते थे और गरीबों से उसका मोटी रकम वसूलते थे, उन्हें उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने कोड़े उठा लिए और मारने के लिए दौड़े और सारे सूदखोरों के तख्ते पलट दिए और सबको खदेड़ कर मंदिर के बाहर कर दिया। ऐसा आदमी जिसने ये संदेश दिया कि कोई आदमी तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना। सारे ईसाई, सारी क्रिश्चियनिटी स्तब्ध है, हैरान है, इस बात का जवाब नहीं दे पाती है कि आखिर हम कैसे जीसस के पक्ष में खड़े हों, जीसस की सफाई कैसे दें। जीसस के इस कृत्य का उन्होंने कोड़ा उठाया, तख्ते पलट दिए और सबको मंदिर के बाहर गुस्से में खदेड़ दिया। ऐसा आदमी ये कृत्य कैसे कर सकता है? कहते हैं कि जीसस के इस कृत्य का कोई ईसाई ग्रंथों में समर्थन या इसकी व्याख्या करने वाला कोई व्याख्याकार आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं रमण महर्षि की बात और भगवान बुद्ध की बात, एक दो दृष्टांत मुझे याद आए, तो मैंने कहा यह संभव है। भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका क्रोध में, उन्होंने अपनी चादर उठाई और थूक को पोंछ लिया और कहा तू कुछ और कहना चाहता है तो कह दे। कितनी सरलता। ऐसे जीसस के जीवन का एक और उल्लेख है कि वो किसी वृक्ष के नीचे रुकते हैं, ठहरते हैं विश्राम के लिए। बहुत भूख लगी थी, उस वृक्ष से उन्होंने प्रार्थना की मुझे कुछ फल चाहिए, और जब देखा तो उस वृक्ष में फल थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा, वृक्ष को श्राप दिया कि अगर तूने मुझे खाने के लिए फल नहीं दिए तो तू सदा सदा के लिए बेफल रह जाएगा, यानी तुम्हारे वृक्ष में फल कभी आएंगे ही नहीं। जीसस से ऐसे वचन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कहता है कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ऐसा व्यक्ति कैसे क्रोध कर सकता है इतना विराट? बर्ट्रैंड रसल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। उसके कारणों में एक कारण यह भी दिया है कि जो जीसस प्रेम का संदेश देते हैं इतना गहन, वो वृक्ष तक को, वृक्ष बेचारे का क्या कसूर, उसको श्राप दे रहे हैं, उस पर क्रोध व्यक्त कर रहे हैं कि तू बेफल हो जा। लेकिन भारतवर्ष की मनीषा, भारतवर्ष के उपनिषदों ने जिस सत्य का उद्घाटन किया है कि संत छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, रमण महर्षि जैसे हो जाते हैं, बुद्ध जैसे हो जाते हैं, निर्दोष बालक जैसे हो जाते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और बच्चे को अगर टेबल से चोट लग गई तो हाथ उठा के टेबल को ही पीटने लगता है, जबकि टेबल का क्या दोष? अगर दीवार से चोट लग गई तो दीवार पे ही तमाचा मार देता है। ऐसे ही छोटे बच्चे के साथ जैसा सहज सरल चित्त कह सकता है कि अगर तू फल नहीं देगा तो बेफल हो जाएगा। ये छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया है सिर्फ। साक्षी भाव में आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन एकदम सहज हो गया है, सरल हो गया है। आप में परफेक्शन नहीं आएगा कि आप पूर्ण हो जाएंगे हर चीज में, लेकिन आपके भीतर परिपूर्णता आ जाएगी, समग्रता आएगी। जो भी कार्य करेंगे बालवत, बच्चे जैसे, समग्रता से। ना कोई चीज ठीक, ना कोई चीज गलत, जो होता है उसे होने देता है।
यही है साक्षी भाव, यही है सहज योग। सहज योग का अर्थ है कोई चीज न ठीक है न गलत है। जब हम करने वाले ही नहीं हैं तो जो हो रहा है वो अस्तित्व करा रहा है, वो न ठीक है न गलत है, जो होता है उसे होने देता है। साक्षी भाव को प्राप्त व्यक्ति, ध्यान को प्राप्त व्यक्ति, वो चरित्रातीत होता है, चरित्र से परे हो जाता है, राइट रंग से परे हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। जो बुरे में सार देखा, जिसको बुरा करना अच्छा लगने लगा, वो दुर्जन हो गया। जिसने अच्छे में सार देखा, अच्छा अच्छा करने में लग गया, वो सज्जन हो गया। और जिसने देखा कि दोनों में कोई सार नहीं, जिसने दोनों में सार ना देखा, ना बुराई में ना अच्छाई में, वो संत हो गया, वो दोनों के पार हो गया, वो भोले बच्चे जैसा हो गया, वो दृष्टा हो गया, वो साक्षी हो गया। जो दृष्टा हो जाता है, साक्षी हो जाता है, जिसका जीवन ध्यानात्मक हो जाता है, उसके जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। वो ये देखता है कि ये सब कुछ नाटक है, बुरा भी भला भी, ये सब खेल है। रावण भी रामलीला के पात्र हैं और राम भी। बिना रावण के रामलीला नहीं चल सकती, और चलाओ कितना देखने वाले नहीं रहेंगे। जब तक रावण ना हो, जब तक सीता का अपहरण ना हो, जब तक लक्ष्मण बेहोश ना हो, जब तक युद्ध ना हो, तब तक कोई रामलीला चल ही नहीं सकती। तो इस अस्तित्व को संचालित करने में जितनी भूमिका राम की है उतनी ही रावण की भी है। दोनों जरूरी हैं, और जो इन दोनों के पार हो गया वही संत हो गया, वही साक्षी हो गया। जिसने जाना कि जीवन सिर्फ अभिनय है, सिर्फ खेल है, खेल के अलावा कुछ नहीं है। आप देखो बैठे बैठे आदमी जहाँ है वहीं साइलेंट हो जाता है। एकाएक खबर आती है कि वो तो खा पी के अच्छा खासा लेटने के लिए गए थे, लेकिन खबर आई कि अब वो रहे नहीं, अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिला। अब तक की जिंदगी में जो कुछ उन्होंने किया, क्या हुआ? सब खेल ही तो था। या अब तक आपने जो कुछ किया है उसका सार क्या है? सिर्फ खेल ही तो है। ध्यानी वही, साक्षी वही, जो जान लेता है कि जीवन सिर्फ अभिनय है, जीवन सिर्फ खेल है। जिसने कहा ना मैं रावण ना मैं राम, जो दोनों के पार हो गया, वही साक्षी है, वही ध्यानी है, वही धार्मिक है, वही संत है। और इस साक्षी भाव का आप अभ्यास करेंगे, ध्यान अपने आप आपके जीवन में घटित होगा। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण दोनों के पार हो गए। आप अगर अपनी कसौटी लगाएंगे तो भगवान कृष्ण को भगवान कहने में भी हिचकिचाएंगे। वो भगवान कैसे हो सकता है जो सरोवर में नहाती हुई गोपिकाओं के वस्त्र लेकर पेड़ पर बैठ जाता है? ऐसा व्यक्ति कहीं भगवान हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कहीं भगवान हो सकता है? उन्होंने कहा कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा कि अब काम नहीं चल रहा है तो शस्त्र भी उठा लिया। ये तो कोई भगवान नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण चले जाए लेकिन वचन दे दिया तो दे दिया।